गलतियाँ 5% 10% होती हैं, 95% गलतियाँ। देखिए तो ऐसी हैं जहाँ 5-5 लेयर नीचे की सड़कें निकली हुई हैं। किन मुद्दों को लेकर आप जो है मुख्य रूप से जनता के बीच जा रहे हैं? इतना खून रोड पे बह चुका है, कितने लोग परिवार बेसहारा हो गए हैं, लेकिन पता नहीं हमारे लिए तो कौन से काले कानून लागू हो जाते हैं, कहाँ से नए कानून लाए जाते हैं। हमारे साथ हैं नवीन राव, जो कि नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। तो नवीन जी, जिस प्रकार से देख रहे हैं कि महेंद्रगढ़ शहर के हालात भी जो है काफ़ी ख़राब हैं, सड़क जो है ये टूटी हुई है, तो इसको लेकर शासन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा? सर, प्रशासन हमें लेके बहुत ही सुस्त है, और हम तो प्रशासन या सरकार को भी कहेंगे, सरकार और प्रशासन दोनों ही हमारे लिए बहुत ही सुस्त है। पिछले 6 साल से ना तो हमारे यहाँ एक ईंट लगी है, कोई 5 रुपये का काम हुआ है। शहर के अंदर की बात करें तो शहर के अंदर भी इतनी दुर्दशा है हमारी, कचरा कूड़ा, सड़कें जर्जर हैं, बिजली पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, सीवरेज की कोई अच्छी व्यवस्था ही नहीं है। सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पे आ जाता है, सड़कें हैं ही नहीं। मतलब कोई भी शायद एक भी एडवांटेज हम आपको पिछले 6 साल में हमारे शहर की ना गिनवा पाएँ, और है भी नहीं। उसके अलावा अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से जो है खबरों के माध्यम से सुनने में आया है कि एसडीएम साहब ने बयान दिया था कि महेंद्रगढ़ के आने वाले 2 महीनों में जो है नक्शा बदल देंगे, इतना खूबसूरत शहर बनाएंगे। क्या लगता है? हर बार आश्वासन हम लेते रहते हैं, अगर कुछ होगा तो धरातल पर दिखेगा, मेरे हाँ या ना करने से कुछ होगा नहीं, या धरातल पर कुछ दिखे तो आप ज़रूर आना। बट अभी ऐसा कुछ हमें नज़र आ नहीं रहा है, वो कुछ काम हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको 10 रुपये की ग्रांट मिली है, तो जहाँ बेसिक जो ज़रूरत है, जहाँ 10 रुपये का हमें पहले सही उपयोग होना चाहिए, उसके बजाय ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जहाँ कुछ संशय है कि वो पूरा पैसा लगेगा या नहीं लगेगा। हमें पहले मूलभूत सड़कों की आवश्यकता है। सड़कों की बजाय अगर आप पार्क में पैसा लगाओ, कहीं और पैसा लगाओ, मतलब जो जिस चीज़ की हमें पहले ज़रूरत है हमें वो दो, उसके बाद आप अपना बजट कहीं और लगा सकते हैं। एक तो मुझे इस चीज़ का कुछ सरकार का पैटर्न समझ नहीं आया। अब तो हाउस भी नहीं है, मतलब वार्ड वाइज या जो शहर की मुख्य सड़कें, सबसे पहले शहर की मुख्य सड़कें जो हमारी 3-4 मुख्य सड़कें हैं, उसके बाद आप गलियों का काम चलाओ, उसके बाद और कोई पार्क वार्क, मूलभूत चीज़ें हमें पहले दी जाए। और हम शहर के अंदर की बात करें तो भी शहर में बहुत ज़्यादा दुर्दशा है। सफाई को लेकर समझ लो, सड़कों को लेकर समझ लो, सीवरेज को लेकर समझ लो, लाइटों को लेकर समझ लो, मतलब कोई भी एक सिंगल कोई एक ऐसी कोई एक भी एकमात्र चीज़ नहीं है जिसको हम आप छाती ठोक के कह दें कि हमारे शहर में चीज़ बहुत अच्छी है जो हमें इस सरकार में मिली है। इसके बाद हम अगर बिल्कुल स्टेट हाईवे की बात करें, जिससे हमारा शहर पूरा सटा हुआ है, इसमें तो कुछ ये भी नहीं। स्टेट हाईवे पर भी जो है मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये नेशनल हाईवे बनाया गया, और इसका पार्ट जो नांगल चौधरी क्षेत्र में पड़ता है वो नेशनल हाईवे बनाया गया। 6 लेन रोड है, बहुत बढ़िया रोड है, लेकिन नारनौल से जब निकलते हैं और महेंद्रगढ़ की तरफ आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? ऐसा क्या वही भाजपा सरकार है, वही भाजपा के प्रतिनिधि, फिर यहाँ जो है आकर के ऐसा क्यों? ये तो मैं भी क्या बताऊँगा, आप भी समझ सकते हो, पर पता नहीं हमारे लिए तो कौन से काले कानून लागू हो जाते हैं, कहाँ से नए कानून लाए जाते हैं कि सिर्फ विधानसभा को पिछड़ा हुआ रखा जाता है ज़िले में। सड़कें भाई मूलभूत है, पक्ष विपक्ष है, आपके साथ विधानसभा का विधायक है या नहीं है, कोई आमजन ने आपको वोट दिया नहीं दिया, सत्ता में आप हो या नहीं, भाई जो भी सरकार जिसके पास कुर्सी है हालिया, सड़कें तो उसका दायित्व बनता है। सड़कें, बिजली, पानी सरकार की मूलभूत सुविधाएं देने की वादा रहता है, जो कि सबको देना भी चाहिए। लेकिन हमारी सड़कें मुझे नहीं लगता पिछले 10-15 साल से हमारी सड़कों का स्टेट हाईवे का तो, और एकमात्र पूरा ऐसा पूरे देश में शायद एक उदाहरण होगा जो नेशनल हाईवे से और स्टेट डिमेरिट करके उसको आपने स्टेट हाईवे में बदल दिया। ये और सबसे पुराना हाईवे जो एकमात्र राजस्थान को पंजाब से जोड़ता था, बहुत भारी लोड रहता था सड़क पे, जिसका आज तक कोई विकास नहीं हुआ। गड्ढे ही गड्ढे हैं रोज़ इतनी, और राजनीति सब चीज़ों में अच्छी नहीं लगती, सार्वजनिक मुद्दों में भी राजनीति अच्छी नहीं लगती। हम सरकार को कोसेंगे, किस लिए कोस रहे हैं? रोज़ इतनी और जान और माल की हानि होती है भाई, एक आम जन की जान का दायित्व किसका बनता है? सरकार का बनता है, आपका हमारा नहीं बनता। इतना खून रोड पे बह चुका है, इतने लोग परिवार बेसहारा हो गए हैं, लेकिन सरकार कोई भी सुध नहीं लेना चाहती है और नहीं ले रही है अभी तक। शहर की बात करें, अगर शहर की बात करें, जिस प्रकार से आप चेयरमैनी के लिए दावेदार भी हैं, और शहर की सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़कें तो ऐसी हैं जहाँ 5-5 लेयर नीचे की सड़कें निकली हुई हैं। बिल्कुल सर, 30 साल पुरानी सड़क भी निकली हुई है, ऊपर के रोडे भी नहीं है, 30 साल पुरानी सड़कों के रोडे निकल गए। ये दुर्दशा है हमारे शहर की, और इतना बुरा हाल है, मतलब, और सरकार इतना टैक्स ले रही है हमसे, टैक्स तो ऐसे ले रही है जैसे हम राजा हैं, और दे हमें इतना भी नहीं रही कि हम भिखारी भी हैं। मतलब हमसे इतना, अभी पीछे का 4-5 दिन पहले हमारे उजाला की कटिंग थी, मैं लाइव भी आया था, फेसबुक पे मैंने बताया था, चर्चा की थी कि विकास शुल्क 5% कर दिया, 20-20 गुना रेट आप एकदम से किसी चीज़ के बढ़ा रहे हो, तो जान से मार दो, इससे अच्छा फिर तो वापस भी लिया है फैसला, जेलों में लोग भर दो। फैसला वापस ले लिया अभी नहीं, सरकार ने। तो सरकार किस लिहाज से लिया? अगर चलो चुनाव के दबाव में आपने फैसला वापस ले लिया, कोर्ट का डर से ले लिया, मंशा तो ठीक नहीं है। आप जब आपकी मंशा गलत है तो 2-4-6 महीने बाद फिर से थोपोगे जनता के ऊपर इस चीज़ को। जो अभी हमारे यहाँ शहर की प्रॉपर्टी आईडी बन रही थी, जो भी जनप्रतिनिधि उस समय थे, जो सरकार के जो नुमाइंदे थे, उनकी लापरवाही ही कहूँगा मैं कि वो कोई भी प्रॉपर्टी आईडी
95% गलतियाँ 5% 10% होती हैं, 95% गलतियाँ थी। जनता धक्के खाए, हम जैसे लोग हैं, एफिडेविट लेके आओ, रजिस्ट्रियाँ लेके आओ, लाल और ईमेल लेके आओ, एक महीने धक्के खाओ, लाइनों में लगो, पर जनता का कसूर क्या है? लेकिन आम जन, हमारे जो प्रतिनिधि है इतने उदासीन है कि आपको बता नहीं सकता। जनता की कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। हमारे नगर पालिका में विकास शुल्क को लेकर प्रॉब्लम रही, हमारे यहाँ प्रॉपर्टी आईडी को लेकर प्रॉब्लम रही, सफाई को लेकर प्रॉब्लम रही, सड़कों को लेकर प्रॉब्लम रही, पर पता नहीं क्यों। अब आप जो है काफ़ी दिन से लगातार, क्योंकि सरकार लगातार समय बढ़ाती जा रही है चुनावों को, अब एक जो है कुछ खबरें आ रही हैं कि अप्रैल लास्ट में संभावना है, फिक्स डेट अभी भी नहीं आई है। तो क्या जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हो आप, लोगों से भी मिल रहे होंगे, तो किस प्रकार का रुझान वहाँ से निकल के आ रहा है? सर, मैं पिछले 2.5 पौने 3 साल से जनता के बीच में हूँ चुनाव को लेकर, और शायद सारे जीवन अब जनता के बीच में रहने की इच्छा है। चुनाव हम हारें मन बना या चुके जीतें, ये एक अलग चीज़ है। जनता और समाज के बीच में सार्वजनिक मुद्दों को लेकर सदैव तत्पर रहेंगे, जिएंगे जब तक रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे। बाकी जनता का मन है जी, जनता जिसको स्नेह और प्यार दे वो बन जाएगा। कहीं कुछ नहीं कह सकते भाई जनता का कैसे क्या बनवे, जनता के लिए सदैव तत्पर। किन मुद्दों को लेकर आप जो है मुख्य रूप से जनता के बीच जा रहे हैं? विकास, भाईचारे और समाज के मुद्दों को लेकर। सर्वप्रथम विकास है, समाज को एकजुट रखना है और सबको साथ रह के विकास करना है। जाति पाति से ऊपर उठकर समाज को तोड़ने की ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे, उसका पुरजोर विरोध करेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। एक गरीब तबका जिसको एक्चुअल जिस चीज़ की आवश्यकता जिस व्यक्ति को है ना, हमें उस तक वो चीज़ पहुंचानी है। एक अच्छा जनता का सेवक बनना है, जनता के बीच में रहना है, जनता को जन सुविधाएं जो सरकार देती है वो संपूर्णतः जनता के बीच में पहुँचे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये थे हमारे साथ नवीन राव, जो है उन्होंने अपनी बात रखी और महेंद्रगढ़ शहर के हालात को लेकर, महेंद्रगढ़ क्षेत्र को लेकर के। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अब सरकार शायद इस पर संज्ञान ले और आने वाले समय के अंदर इस जो भी यहाँ की स्थिति है उसको सुधारने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते हैं लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।